जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी भाई बहनों का मैं पास्टर एडविन सैमुअल दैनिक बाइबल मनन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 5 अध्याय और 1 से 4 वचन। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था और वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिन से कहा कि जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार से कहती है। दोस्तों, अक्सर हम नामान कोढ़ी के शुद्ध होने के बारे में पढ़ते हैं और संडे स्कूल में भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि किस प्रकार नामान जो कोढ़ी था वो एलीशा के पास जाता है और एलीशा उससे कहता है कि यरदन नदी में जाकर डुबकी मार, और जब उसने इस बात को माना तब वह ठीक हो गया। परंतु मेरे प्रियो, इस घटना की मुख्य सूत्रधार उस इस्राएली लड़की को हम भूल जाते हैं और कई बार हम उसके विषय में विचार नहीं करते हैं। लेकिन उसी लड़की ही के कारण नामान एलीशा के पास पहुंचता है और उसे कोढ़ जैसे भयंकर रोग से चंगाई प्राप्त होता है, जिसे एक प्रकार से अशुद्ध रोग माना जाता था। आइए हम इस छोटी इस्राएली लड़की के जीवन से कुछ बातों को आज की शिक्षा के लिए देखेंगे। मेरे प्रियो, यह लड़की अपनी मर्जी से नामान की पत्नी की सेवा करने नहीं आई थी और न इस लड़की को इस देश में आकर कोई खुशी हो रही होगी। बाइबल बताती है कि यह एक छोटी लड़की थी। इस छोटी लड़की के लिए इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं था कि उसे उसके माता पिता भाई बहन से अलग कर दिया गया था। उसे अपने माता पिता की याद आती होगी, शायद वह रोती भी होगी। नामान और उसकी पत्नी उसके लिए बिल्कुल नए थे। देश, रहन सहन, रीति रिवाज सब कुछ नया था। फिर भी एक दिन जब उसने देखा कि नामान को एक भयंकर बीमारी है जिसे कोढ़ की बीमारी कहते हैं, शायद उसने देखा होगा कि नामान अपने कोढ़ को छिपाता होगा। बाइबल बताती है कि नामान एक प्रतिष्ठित पुरुष था, वह शूरवीर था। शायद वह अपने इस कोढ़ की बीमारी को लेकर परेशान रहता होगा। जब इस लड़की ने देखा तो इसने ऐसा नहीं सोचा कि ये लोग तो मेरे दुश्मन हैं, इन्होंने मुझे अपने देश, अपने परिवार से अलग कर दिया है और मुझे अपने घर में एक नौकरानी की हैसियत से रख लिया है, फिर इन्हें इस कोढ़ की बीमारी में पड़े रहने दो। उसने ऐसा नहीं सोचा, परंतु वह अपने दुश्मनों की चिंता करती है। वह कहती है कि यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। वह नामान की अच्छाई के विषय में चिंता करती है और बात करती है। वह चाहती है कि नामान पूरी तरह से कोढ़ से शुद्ध हो जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या जब हम किसी बीमार को या किसी निर्बल को देखते हैं तब क्या हमारे अंदर यह चिंता होती है कि यदि ये लोग मेरे यीशु के पास आ जाते तो मेरा प्रभु यीशु इनको चंगा कर देता, इनके दुख को दूर कर देता, इनकी समस्याओं का हल कर देता। जिस प्रकार से इस छोटी लड़की ने नामान की चंगाई के विषय में चिंता किया, हमें भी दूसरों की चिंता करना है, उनके आत्माओं की चिंता करना है। हमको ये चिंता करना है कि काश मेरा पड़ोसी, काश मेरे रिश्तेदार जो प्रभु को नहीं जानते हैं, काश मेरा दोस्त, काश मेरी सहेली, काश मेरे साथ काम करने वाले मेरे स्टाफ प्रभु यीशु के पास आ जाते, प्रभु यीशु पर विश्वास कर लेते तो क्या ही अच्छा होता। यहाँ पर एक और बात हम सीख सकते हैं कि वह नामान को कोढ़ से चंगा होते हुए इसलिए भी देखना चाहती है क्योंकि उसने नामान को माफ कर दिया था। उस देश के लोगों को, राजा को, सबको माफ कर दिया था। कई बार हम बच्चों को अज्ञानी समझते हैं, परंतु बच्चे भी बहुत सी बातें हमें सिखा जाते हैं और तब भी
जब हम उन शिक्षाओं को जानकर उन्हें अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, अपनाते नहीं हैं, तो हमसे ज़्यादा अभागा या निर्बुद्धि और कौन हो सकता है। यह छोटी लड़की अपने प्रेम के ही कारण नामान को क्षमा कर पाई और उसकी चंगाई के लिए, उसके स्वस्थ होने के लिए और एक प्रतिष्ठित पुरुष, शूरवीर और राजा का सेनापति होकर कोढ़ी होने के कारण दुखी और परेशान रहने वाले नामान की खुशी व भलाई के बारे में सोच पाई। हम तो सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, परंतु फिर भी हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोच नहीं पाते हैं, एक दूसरे की सहायता करने की भी नहीं सोच पाते हैं। परंतु इस छोटी लड़की के लिए नामान एक पराया इंसान था। नामान का देश, नामान का घर पराया था। फिर भी वह लड़की एक पराये इंसान की भलाई और खुशी की चिंता करती है। परंतु आज बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, जो अपने ही भाई बंधु की चिंता नहीं करते, अपनी ही कलीसिया, अपने ही समाज, अपने ही समान विश्वासी भाई बहन एवं सेवकों की भलाई या खुशी का ख्याल नहीं रख पाते। हम अपने ही लोगों से, चाहे वे हमारे अधिकारी हों, उन्हें प्रेम व आदर सम्मान नहीं दे पाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अंत में एक बात कहकर मैं अंत करना चाहूंगा कि इस छोटी सी लड़की ने एक राजा का सेनापति और अपने स्वामी की दृष्टि में प्रतिष्ठित शूरवीर और युद्ध में विजयी, परंतु कोढ़ की बीमारी के कारण शायद अंदर से टूटा हुआ, मन से दुखित एक इंसान को जीने की आशा दे गई, सुकून दे गई, खुशी दे गई। अगर आप और मैं इस लड़की के जीवन से कुछ सीखकर अपने दुश्मनों को और हमारे अपनों को, हमारे भाई बंधुओं को खुशी दे पाएं, हमारे कारण वे हंस पाएं, आनंदित हो पाएं या फिर प्रभु के पास आ पाएं, तभी हमारा जीवन एक सार्थक मसीही जीवन बन पाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।